नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। टेलीग्राम की वजह से आप देख रहे हैं मार्केट में कुछ अलग ही सीन क्रिएट हो गया है। अब इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है, देखिए, हमारे डॉग के आगे, क्योंकि कल डॉग को लिस्ट होना है और इसके ऊपर बहुत सी चीजें और भी चल रही हैं। क्या क्या है वो भी बताएंगे। नॉट कॉइन कितना गिर सकता है या टोन कॉइन और कितना गिर सकता है इस पूरे सीन में जो चल रहा है, इस पर भी आपको डिटेल में बताते हैं। और छोटी बड़ी कुछ खबरें होंगी वो भी लास्ट में कवर करेंगे, लेकिन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे पहले आपको लेटेस्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम और ट्विटर को जरूर ज्वाइन कीजिए। यहां पर वजीर एक्स भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपना गेम खेल रहा है, वो भी आपके जरूर बताएंगे। जो आपका सुबह से ये जो सीन चल रहा है, यानी कि पावेल, डोरो पावेल, ये आपका टेलीग्राम का सीईओ जैसे ही अरेस्ट हुआ है, एक अलग ही सीन। आज आप ट्विटर पर अगर देखें तो इसे डोरोव के ऊपर ही सारा ट्विटर भरा पड़ा है। इधर इलॉन मस्क ने भी सपोर्ट कर दिया कि भाई आप ये जो फ्रीडम है उसको आप कहीं ना कहीं रोक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ठीक है, बड़े बड़े लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ये कहोगे डोरोव के आगे कुछ अच्छा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। अभी भी उसके सामने दिक्कतें हैं। उधर रसिया ने भी बोल दिया कि भाई फ्रांस इसको जल्दी छोड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो भी है ये कंडीशन क्या होंगे आगे नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल मार्केट में जो चीज चल रही है वो कुल मिला के देखा जाए तो नॉट कॉइन के लिए और टोन कॉइन के लिए अच्छी नहीं चल रही है। और आज यहां पर जो बात आ गई वो डॉज पर भी आ गई, जो हमारा कल लिस्ट होना है। आप इसको डॉज कह लीजिए या डॉग कह लीजिए, सबके प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकते हैं। तो यहां जो डॉग है, कल अभी तक वैसे ये सोच रहे थे कि सुबह से कि शायद अगर इतना बड़ा ये कांड हुआ है तो मे भी कहीं इसकी लिस्टिंग जो डिले हो सकती है। किसी ने एक फेक, मैं यही कहूंगा कि फेक जो है स्क्रीनशॉट भी किसी ने भेजा कि बाइनेंस जो है 30 तारीख को लिस्ट करेगा, लेकिन ये फेक था। मैंने इसको वेरीफाई किया, लेकिन मुझे कहीं से भी कोई वेरीफाइड न्यूज इसकी नहीं मिली। ऑलरेडी इवन बाइनेंस ने भी इसको कहीं भी कंफर्म नहीं किया। तो ट्विटर पे जो ये चलता है, कई बार फेक भी बहुत चीजें चल जाती है। तो अभी तक ऐसा कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं जैसे ये कहा जाए कि भाई लिस्टिंग को जो है डॉग की टाला जा रहा है। बिल्कुल साहब, अभी तक तो कल ही होगी। भाई रात में कोई अपडेट आ जाए या वीडियो पब्लिश होने के बाद कोई अपडेट आ जाए तो नहीं कह सकते, लेकिन उसके हिसाब से अब यहां पर जितने भी एक्सचेंज हैं लगभग सभी ने आपका डिस्ट्रीब्यूशन आपके अकाउंट पर डिपॉजिट कर दिया है। जिसको नहीं मिला है मेरे भाई, तो आप अपने एक्सचेंज को कांटेक्ट करें। यहां देखिए, जो डॉग कम्युनिटी है उसका अब कोई लेने देने नहीं बचा, उन्होंने तो दे दिया अपनी तरफ से। अब अगर कोई प्रॉब्लम आपको है तो जिस एक्सचेंज पे आपने जो है मंगाया है डॉग को, उस एक्सचेंज से आप कांटेक्ट कीजिए, उसका कस्टमर केयर पर सपोर्ट कीजिए, जिसको अभी तक नहीं मिला है। मोस्टली लोगों को, देखिए, मैंने तो जो अपडेट मुझे मिले उस हिसाब से मैंने आपको ट्विटर पर पहले ही अपडेट कर दिया है कि मोस्टली लोगों को मिल चुका है, रिसीव हो चुका है। मेरे पास बहुत सारे स्क्रीनशॉट भी आ गए कि सर हमें मिल गया है। मोस्टली जो सबसे ज्यादा डिले हुआ वो बाइनेंस का ही हुआ, क्योंकि उनको साथ में जो अपना एक तरह से गिव वे चल रहा था वो भी देना है। तो बहुत से लोगों को 20,000 डॉग फालतू मिले, किसी को 30,000 फालतू मिले, किसी को 20,000 फालतू मिले उनको जिनका बाइनेंस पर था। और जो बाइबिट है या बिटगेट है, इनके अपने अलग एयर ड्रॉप हैं, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे जरूर। तो ये तो हो गया डॉग की अभी तक की जो भी अपडेट है। अब आते हैं आगे टोन पर कि टोन पर क्या। देखिए भाई, टोन हो गया, जिया जो डॉग हो गया या आपका नॉट कॉइन हो गया, ये सब टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं। यह टोन का प्राइस जो कल से देखा जाए तो बहुत गिर गया, यानी लगभग ये मान लीजिए 15 से 16% प्राइस इसका नीचे जा चुका है, जो लगभग $7 के आसपास चल रहा था, यानी 6.9, 6.8, 7 इसके आसपास इसका प्राइस पहुंचा हुआ था। और वहां से धड़ाम से गिरकर आपका जो है कहां तक गिरा, 5.2, $5.3 तक प्राइस इसका चला गया। करंट में प्राइस $5.6 के आसपास चल रहा है टोन कॉइन का। तो ये टोन में जो गिरावट है, क्या ये जारी रहेगी? नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गिरावट नेचुरल नहीं है जैसे और मार्केट में चलता उस हिसाब से नहीं है। ये तो क्या, एक न्यूज एक तरह से आई, उसका इंपैक्ट आपको नजर आया। अगर यहां पर कोई पावेल डोरोव के खिलाफ कोई अगर पॉजिटिव सीन आ जाता, कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाती है, ये रिटर्न फिर दोबारा से आपको देखिए 6, सवा 6, $6.5 के आसपास जाते हुए देर नहीं लगाएगा। अभी यहां पर क्या करना चाहिए मेरे भाई, अभी जो सीन है इस पे ऐसी सिचुएशन में कोई कुछ नहीं कह सकता। आपके पास गुंजाइश है तो आप टोन में डाल सकते हो, आपके पास गुंजाइश नहीं है तो मेरे भाई दूर से देख सकते हो। लेकिन फिलहाल जहां पर प्राइस है, एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, मैंने डाला है। देखिए, मैं अपना ही सीन कह सकता हूं, देखिए मैं झेल सकता हूं, आप नहीं झेल सकते हैं, वो आप जानते हैं। तो देखिए भाई, मुझे तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई। भाई मैं तो अगर ये कहता हूं कि यहां से जितना भी नीचे जाता जाएगा, मैं अपनी गुंजाइश के हिसाब से थोड़ा थोड़ा बाय करता जाऊंगा इसको, लेकिन अपनी गुंजाइश के हिसाब से। आप अपनी गुंजाइश देखिए कि आपके पास ऐसी गुंजाइश है या नहीं है। मैं इसको, अगर देखिए सब कुछ ठीक रहा या नॉर्मली ऐसे चल रहा है, इसी हिसाब से देखा जाए तो देखिए
4.9 लास्ट मेरे लिए हो सकता है इसका प्राइस डॉलर में। अब लेकिन अभी फिलहाल जो सीन चल रहा है उस हिसाब से लगता नहीं कि अब यहाँ थोड़ा सा मामला फिर से साइड भी हो गया। अब तो कोई और इससे बड़ी नेगेटिव न्यूज आ जाए भाई डोरो के खिलाफ या टेलीग्राम के खिलाफ, तभी कुछ हो सकता है, वरना मुझे लगता है कि इसके प्राइस आसपास रहना चाहिए, यहां पर इसको साइड में रहना चाहिए, या थोड़ा सा भी कुछ पॉजिटिव आए तो यहां से आपको फिर ऊपर जाता हुआ टोन नजर आ सकता है। तो मेरे भाई मैंने अपना बाइंग का सीन बता दिया है कि भाई यहां पर मैंने थोड़ा सा डाला है जिस प्राइस पर अभी चल रहा है, यानी कि 5.4 5.3 के आसपास मैंने इसको थोड़ा सा डाला था। अब वेट कर रहा हूं कि अगर और थोड़ा नीचे आता है तो देखूंगा, नहीं तो यहां से ऊपर जाता तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपने लिए तो फायदे का सौदा है। तो आप अपनी भाई गुंजाइश के हिसाब से देखें, मैं कोई आपको फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूं कि टोन में आपको क्या करना चाहिए। अब आते हैं हम नोट कॉइन पर। तो नोट कॉइन का क्या हाल है देखिए, क्योंकि टेलीग्राम से जुड़ा हुआ है ये भी, तो उसके बारे में भी देखना पड़ेगा भाई क्या चल रहा है। तो बिल्कुल देखिए, नोट कॉइन फिलहाल ऐसी पोजीशन पे आ गया जहां पर ये पहले भी 2 बार आ चुका है, यानी कि 4 जून के बाद जो इसमें डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है, उसके बाद ये एक बार आया था आपका 5 जुलाई को इसी प्राइस पर, यानी कि 0.0088 के प्राइस पर। उसके बाद फिर से इसमें थोड़ा सा मान सकते हैं मूवमेंट अच्छा बना, उसके बाद फिर से इसी प्राइस के आसपास आया ये आपका 5 अगस्त को, यानी कि 008990 के आसपास तक प्राइस आया था नोट का। और वहीं पर आज की डेट में भी आपका प्राइस पहुंच गया है, यानी कि आज आपका 25 अगस्त है और 0088 के सीरीज में प्राइस आपका डॉलर में चल रहा है। यानी कि इससे पहले आपने देखा कि यहीं से आके इसने फिर से बाउंस बैक किया है। ये एक प्राइस रेंज मैंने आपको बताई, 2 बार इस जगह पे ऐसा हो चुका है और बहुत दिन इसको ज्यादा हुए नहीं भाई लॉन्च हुए। ये देख लीजिए लॉन्च कब हुआ है आपका 16 मई को एक तरह से ये लॉन्च हुआ है, तो 16 मई से लेके 2 बार इसी प्राइस पर आ चुका है और अब ये तीसरी बार आया है। तो मुझे ये उम्मीद है कि अब जो जिस हिसाब से आप देख रहे हैं पूरा दिन हो चुका है, साइड पे मूवमेंट ही चल रहा है और इस साइड पे मूवमेंट से यहां से अब इसको थोड़ा सा रिकवरी वाला सीन कहीं क्रिएट करना चाहिए, थोड़ा बनाना चाहिए अपना रिकवरी यहां से, और नहीं तो थोड़ा बहुत कहीं कोई बिग खिंच सकती है। तो यहां भाई देखिए नोट में मेरी ऑलरेडी होल्डिंग पड़ी हुई, इसलिए मैं अभी कोई इसके बारे में सोच नहीं रहा हूं कुछ भी। लेकिन हाँ, अगर इसके नीचे मुझे और कहीं मिला ये तो सोच सकता हूं, लेकिन फिलहाल इस प्राइस पर मैं नहीं लूंगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास है। या तो नहीं होता तो मैं बिल्कुल डालता यहां पर, क्योंकि ऑलरेडी 2 बार यहां से इसने अपना बाउंस बैक किया, 2 बार रिटर्न हुआ यहां से। तो भाई जो अगर नोट में भाई गुंजाइश रखते हैं, चाहते हैं कि हम कोई छोटी मोटी बाइंग बनाएं, तो ये आपका अच्छा सौदा है। यहां पर आप यहां छोटी सी एक SIP कर सकते हो, लेकिन भाई अपनी गुंजाइश जो देख रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी है, कभी भी यानी कुछ भी हो जाता है, तो भाई ये जरूर हमेशा ध्यान में जरूर रखें। और मैं यहां से थोड़ा सा और अगर नीचे जाता है तो ही इसके बारे में सोचूंगा, अभी मेरा विचार बिल्कुल भी नहीं है। अगर देखिए सब कुछ पॉजिटिव रहा तो ठीक, बहुत अच्छा। अगर ये कहीं 007576 के आसपास अगर जाता है तो मैं फिर मन बना सकता हूं। मेरे पास नहीं होता तो जरूर यहां पर एक बाइंग बनाता, लेकिन ऑलरेडी मेरे पास है, इसलिए मैं यहां पर अभी नहीं सोचूंगा। मैं हर आदमी अपने हिसाब से सोचता है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको क्या करना है। तो भाई नोट का ये सीन है। तो ये कुल मिला के देखा है, दोनों प्रोजेक्ट जो है टेलीग्राम से जुड़े हुए थे, इसलिए इनके बारे में आपके सामने कुछ बात आनी जरूरी थी। अब भाई डॉज का हिसाब तो कल पता चल जाएगा क्या सीन रहने वाला है, क्या हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, यही आपको वजीरेक्स ने सिखा दिया होगा कि वो वजीरेक्स अब कुल मिला के लगता है कि शायद कुछ देने के मूड में नहीं है, क्योंकि मोस्टली अब वो यूट्यूबर्स को जो उनसे सवाल कर रहे हैं ब्लॉक करना शुरू कर रहा है। बहुत सारे लोगों को ब्लॉक कर चुका है, अभी मैं बचा हुआ हूं, मेरा नंबर भी किसी न किसी दिन लग ही जाएगा। तो कुल मिला के भाई कम्युनिटी ने साथ नहीं दिया उतना ज्यादा जितना हो सकता है, यूट्यूबरों ने जितनी कोशिश कर सकती, जो वाकई में कर रहे थे उनको उसने ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। क्योंकि जब कम्युनिटी बहुत बड़ी होकर जब सपोर्ट करती है ना, सामने आती है, तभी मेरे भाई कुछ मिलता है। आप ये कहोगे 2-4 हम जो 5-6 यूट्यूबर लगे हुए थे उनसे कुछ होना, कुछ नहीं होना, वो भी अब काम खत्म हो गया, क्योंकि ब्लॉक कर दिया, काम खत्म हो गया। क्या करोगे, हम किसी से कोई सवाल कर नहीं सकते, किसी को कुछ बता नहीं सकते, तो भाई वहां भी काम खत्म हो गया। लेकिन शिकायत वही रही कि जितनी कम्युनिटी फंसी हुई है, जितनी कम्युनिटी का फंड रुका हुआ है, अगर ये सब आके कम्युनिटी ट्विटर पर दबाव बनाती तो मेरे भाई जरूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकलता। स्कैम करने का मौका हम खुद देते हैं, क्योंकि हम खुद ही अपना पक्ष नहीं रखते, हम खुद ही अपनी बात को नहीं कहना चाहते तो ये है कि हाँ हमारा फंड मिल जाए। मेरे भाई ऐसे नहीं मिलता, काम खत्म, अब नहीं मिलेगा, ये मान लीजिए। जो 34% फंसा हुआ है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कोर्ट कचहरी क्या पता कब टाइम लग मिलेगा, नहीं मिलेगा, कुछ पता नहीं, यही फैक्ट है। और जो ये INR विड्रॉल वाला है, तो मेरे भाई होल्डिंग INR में रखता कौन है, सारा तो क्रिप्टो में होल्डिंग रखी जाती है, लेकिन लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही।
भाई जब क्रिप्टो में सारी होल्डिंग है, INR कितना है, जरा सा होगा तो वो मिल जाएगा, वो भी 2 टुकड़ों में। तो ये है सब वजीरेक्स की कुछ हालत। और कुल मिला के अब मैं तो उम्मीद ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ कि ये कुछ भी देने वाले हैं। हाँ ठीक है, देखते हैं, अगर कुछ मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है। मैं तो चाहूँगा कि कम्युनिटी का भाई मेहनत का पैसा है, उन्होंने टोटल पैसा मिलना चाहिए। लेकिन जो वो कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि अब वो हम लोग को पूछने भी नहीं दे रहे, सीधा ब्लॉक मार रहे हैं। और ये सिर्फ उसी वजह से हुआ कि उन्होंने भी देख लिया कि ये 2-4 ही लोग तो चिल्ला रहे हैं, कम्युनिटी तो कुछ भी नहीं कह रही। तो भाई इसी का फायदा उन्होंने उठा लिया कि ये 2-4 को ब्लॉक कर देंगे, फिर ये भी नहीं पूछेंगे, बस फिर हम अपनी मनमानी करेंगे और वही होगा। और मनमानी करेंगे तो मेरे भाई फंड जो है कम्युनिटी का फिनिश। बाकी आपको समझदार है। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।